पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम लोग आज की इस क्लास में जो है कुछ स्पेशल जानेंगे, कुछ स्पेशल तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हर सब्जेक्ट में हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिसको हम कितना भी पढ़ ले, कितना भी रट ले, कितना भी अपने माइंड में एडजस्ट करना चाहें, बट वो कहीं ना कहीं जो है आपको माइंड में सेट नहीं होता है, वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। वो भी कब कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, जब आप एग्जाम हॉल में एग्जैक्टली बैठे होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको लगेगा कि इसका आंसर ये होगा या इसका आंसर ये होगा, या आप इसका आंसर उसमें डाल दोगे, उसका आंसर उसमें डाल दोगे। यानी यहाँ 100% जो है डाउट आपका क्लियर कभी नहीं होता। ऐसे टॉपिक हर सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे, चाहे आप हिस्ट्री उठा लो, चाहे ज्योग्राफी उठा लो, चाहे बायो उठा लो, चाहे इकोनॉमिक्स उठा लो, यानी किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो, ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपको एग्जाम हॉल में दुखी करते हैं काफ़ी रटने के बाद भी। तो ऐसे टॉपिक को रटना हल नहीं है दोस्तों। ऐसे टॉपिक को हम लोग ट्रिक से अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे, मैं ये नहीं कहती कि सभी चीज़ को ट्रिक से याद कीजिए। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो आपके माइंड में आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो, डाल सकते हो। बट कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको कितना भी रटो, कितना भी उसके पीछे माथापच्ची करो, कितना भी उसको टाइम दो, वो आपका ऑल लाइफ क्लियर नहीं होगा, वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ऐसे ही टॉपिक को दोस्तों हम लोग आज हल करेंगे ट्रिक के माध्यम से। और ये ट्रिक दोस्तों हमेशा क्या होता है, आपको बड़ी से बड़ी जो कंफ्यूजिंग फैक्ट्स होते हैं उसको आसानी से क्लियर कर देता है। अगर एक ट्रिक हम याद रखते हैं तो एक ट्रिक के माध्यम से कई सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। और ये ट्रिक जो हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, फनी होते हैं। ज़्यादातर मीन्स फनी ट्रिक्स ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये याद करना भी आसान होता है दोस्तों, और पढ़ने में भी ये इंटरेस्टेड होता है, यानी मज़ेदार होता है। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास में जो है ट्रिक के बारे में जानेंगे। और ट्रिक भी किससे दोस्तों संबंधित, तो बायो से संबंधित, यानी बायो से संबंधित दो ट्रिक हम लोग देखेंगे। एक तो आपका देखेंगे विटामिन और उसके रासायनिक नामों से संबंधित ट्रिक है। एक है आपका जीवाणु और उनसे यानी जीवाणु से होने वाले जो विभिन्न रोग हैं। तो इन दोनों टॉपिक को हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विटामिन और उनके रासायनिक नाम को जानेंगे। तो इसका ट्रिक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका ट्रिक है रथ एक टॉफी। आप याद कर लो कि रथ एक टॉफी, तो इससे आपको विटामिन के जितने भी रासायनिक नाम है सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है इस ट्रिक को बैठाते हैं। देखिए लाइन से हमने इस ट्रिक को बैठाया, रथ रथ एक टॉफी। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे दोस्तों, र पर। तो र से क्या हो गया, रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका नाम है दोस्तों, तो विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। क्लियर हो गया आपका, विटामिन ए को क्या कहते हैं हम लोग, रेटिनॉल कहते हैं। दूसरा वर्ड क्या है, थ। यहाँ थ है, तो थ से क्या हो गया दोस्तों, थायमिन। थायमिन किसका नाम है, तो विटामिन बी का नाम है आपका थायमिन। अब अगला वर्ड है ए। तो ए से क्या होगा दोस्तों, एस्कार्बिक एसिड। यानी एस्कार्बिक एसिड किसे कहते हैं हम लोग, तो विटामिन सी को कहते हैं। और ए से क्या हो गया, एस्कार्बिक एसिड। उसके बाद आते हैं हम लोग विटामिन डी के पास। अब विटामिन डी के लिए क्या है दोस्तों, अगला अंक क्या है आपका, क। अगला अक्षर है आपका क। तो क से क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं, तो विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो अगला वर्ड है आपका ट। तो से यानी विटामिन ई को हम लोग ट से इंडिकेट करेंगे, और वो इसका नाम क्या है दोस्तों, टेकोफेरॉल। यानी ट से टेकोफेरॉल, और यह विटामिन ए का रासायनिक नाम हुआ। अंतिम वर्ड है आपका फ, फी। तो फी से क्या होगा दोस्तों, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन किसे कहते हैं हम लोग दोस्तों, तो विटामिन के को हम लोग क्या कहते हैं, फिलोक्विनिन के नाम से जानते हैं। यानी र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, र से रेटिनॉल ए हो गया, बी से यानी थ थायमिन, आपका ए से एस्कार्बिक एसिड जिसे हम सी यानी विटामिन सी को कहते हैं। क से आपका कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया। ट से आपका टेकोफेरॉल, विटामिन ई का नाम हो गया। और फ से यानी फिलोक्विनोन आपका विटामिन के का
नाम हो गया। तो क्लियर हो गया दोस्तों, कितना आसान ट्रिक है। रथ एक टॉफी, बस टॉफी याद रखो, अपना बचपन को याद करो और टॉफी याद रखो, और इस तरह से जो है आप विटामिन के सारे रासायनिक नाम, यानी ये जितने भी विटामिन हैं उनके सारे रासायनिक नाम आपको याद हो जाएंगे। और ज़्यादातर इन्हीं सब विटामिन के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, इससे बाहर ज़्यादा नहीं पूछा जाता। आप मूल रूप से इतना को याद कर लोगे तो एग्जाम में आप इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे आप उसको जो है नहीं मतलब गलत नहीं कर पाओगे। चलिए, ये तो हो गया दोस्तों आपका विटामिन और उसका रासायनिक नाम से संबंधित ट्रिक। अगली जो ट्रिक है दोस्तों, जीवाणु और उनसे होने वाले रोग से संबंधित ट्रिक है। और यह ट्रिक है क्या दोस्तों, यह भी बहुत फनी सा है। पंडित का टीका न्यू है। तो पंडित का टीका न्यू है, एक कैसे इस ट्रिक में शामिल होता है, कैसे सेट होता है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग इसको, इस वर्ड को इस तरह से सजा लिए हैं। देखिए, आप एग्जाम हॉल में भी आपको याद नहीं हो तो कोई पीछे का पन्ना आप लेना और उसको इस ट्रिक को ऐसे लिख देना, आपको वहीं पर क्लियर होगा। अगर माइंड में नहीं बैठता है तो ऐसे तो आप एक बार याद कर लोगे तो आपका माइंड में बैठ जाएगा और आप आराम से लिख सकोगे। अगर फिर भी नहीं होता तो आप किसी पेज में पीछे लिख लेना। अब है दोस्तों, देखिए, प से पहला वर्ड है प। तो क्या हो गया, बीमारी आपका जीवाणु से होने वाला, पहला प्लेग। फिर क्या है, डी। तो डी से क्या हो गया दोस्तों, डिप्थीरिया। फिर तीसरा वर्ड क्या है आपका, त से क्या हो गया, टाइफाइड। चौथा वर्ड है आपका क का क्या है दोस्तों, तो काली खांसी। ये भी क्या होता है दोस्तों, जीवाणु से संबंधित रोग है, यानी जीवाणु से होने वाले रोग है। पांचवा वर्ड क्या है आपका, टी। तो टी से क्या होता है दोस्तों, टिटनस। क्लियर हो गया, टिटनस भी क्या है, जीवाणु से होने वाला रोग है। छठा वर्ड क्या है आपका, का। तो का से क्या होगा दोस्तों, कुष्ठ रोग। स्किन से संबंधित रोग है दोस्तों। तो कुष्ठ रोग भी क्या होता है दोस्तों, जीवाणु से संबंधित, यानी जीवाणु से होने वाले रोग है। अगला है आपका न्यू। अगला वर्ड क्या है दोस्तों, न्यू। तो न्यू से क्या हो गया, निमोनिया। तो निमोनिया भी क्या है दोस्तों, जीवाणु से होने वाले रोग है। अंतिम वर्ड है आपका है। तो है से क्या हो रहा है दोस्तों, हैजा। यानी हैजा भी क्या है दोस्तों, जीवाणु से होने वाले रोग है। तो कितनी आसानी से दोस्तों हमने पढ़ लिया आपका कि जीवाणु से होने वाले क्या रोग है। तो पंडित का टीका न्यू है, इसको इस तरह से बैठाएं, प से प्लेग, ड से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया और ह से हैजा। तो ये छोटे से एक यानी एक ये वर्ड और एक इस वर्ड को आप याद कर लोगे तो आपका कितना क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 क्वेश्चन आपका हल हो रहा है और यहाँ आपका कितना क्वेश्चन हो रहा है, तो 6 क्वेश्चन आपका हल हो रहा है। एक छोटा सा चीज़, फनी सा चीज़ है, उसको बस याद कर लो, हंसते हंसते आपको याद हो जाएगा। आप कहीं भी आपको टेंशन लेना नहीं पड़ेगा, कहीं भी आपको माइंड पर स्ट्रेस नहीं देना है, जोर नहीं देना है, आसानी से याद हो जाएगा और आप जो है एग्ज़ाम में दुखी नहीं होंगे और आंसर आपका गलत नहीं होगा, आपका सही हो जाएगा। तो चलिए, कैसा लगा दोस्तों ये क्लास, अगर अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे टॉपिक को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो धन्यवाद आप सबका देव स्टडी से जुड़ने के लिए।